नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं यशपाल सिंह बघेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद द स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं स्पीडी पब्लिकेशन का भाग 1 करवाने वाला हूं। और ये करंट अफेयर जो रहेगा आपका सितंबर 2022 से लेकर के 1 अगस्त 2023 तक का ये जो है होने वाला है। इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं हम, तो इसमें कवर करने वाले हैं कौन क्या कहाँ। इसके बाद है वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रमुख, वैज्ञानिक जो अनुसंधान होते हैं उनके जो संगठन होते हैं उनके कौन कौन से प्रमुख हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में बताने वाले हैं। बैंकों के प्रमुख अधिकारियों के बारे में बताने वाले हैं, कौन कौन अधिकारी हैं बैंकों के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जिसमें आपका सरकारी बैंक आएगा और प्राइवेट बैंक आएगा। इसके बाद रक्षा उपकरण, भारत के पास कौन कौन से रक्षा उपकरण हैं इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे जो है सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या हुआ, आपको अगला पार्ट जो है जल्दी ही मिल जाएगा। जब भी हम अगला पार्ट डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पे। तो इसके चैप्टर वाइज जो है हम करवाने वाले हैं। चैप्टर वाइज में क्या आएगा, पहला है कौन क्या कहाँ, दूसरा है नवीनतम केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीसरा चैप्टर आएगा राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय और उनके न्यायाधीश, विश्व के देश कौन कौन से, विश्व के देश कौन क्या कहाँ हैं। इसके बारे में बात आगे, इसमें छठवां चैप्टर है भारत एवं विश्व में प्रथम, सातवां है वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते एवं ज्ञापन, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। अगला चैप्टर है ब्रांड एम्बेसडर। इसके आगे अगर बात करें तो यह संयुक्त सैन्याभ्यास। इसके बाद है नव गठित जांच समितियां एवं आयोग, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में, ये करवाने वाले हैं। इसके बाद भी 38 चैप्टर हैं इसमें, तो 1 बाय 1 हम आपको करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो पहला है संवैधानिक पदाधिकारी। तो संवैधानिक पदाधिकारी की बात करें तो इसमें है, सबसे पहले है राष्ट्रपति। संवैधानिक मतलब होता है संविधान में जिसका वर्णन होता है जिस पद के बारे में। तो सबसे पहला है यानी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और इनका क्रम कौन सा है, 15वां। अगर आपसे बोला जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है तो आप बताएंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर दूसरी अगर राष्ट्रपति की, महिला राष्ट्रपति की बात पूछा जाए तो आप बताएंगे द्रौपदी मुर्मू, टिक करेंगे उसमें जो भी ऑप्शन होगा उनमें से। इसके अलावा अगर बात करें प्रथम महिला आदिवासी की बात करें राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं तो वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़, और इनका क्रम कौन सा है, 14वां। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनका क्रम कौन सा है, 15वां। इसके बाद आते हैं न्यायिक प्रमुख, जो हमारी न्यायपालिका है उसके प्रमुख कौन कौन हैं, तो इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहले हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है पूरे देश का, उसके जो प्रमुख हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़, और इनका क्रम कौन सा है, 50वां। इसके बाद आते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो भारत सरकार के जो महान्यायवादी हैं वो कौन हैं, R वेंकटमणि, क्रम कौन सा है इनका, 16वां। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है, तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये कौन है, आदर्श कुमार गोयल। चलिए फ्रेंड, अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो अगली स्लाइड है संसदीय प्रमुख की बात कर लें। संसदीय प्रमुख कौन है, सभापति राज्यसभा, तो ये कौन है, जगदीप धनखड़। यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, वही हमारे क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और इनको जो वेतन मिलता है वो किसका मिलता है, राज्यसभा के सभापति होने का वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति होने का इन्हें वेतन और भत्ते नहीं मिलते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं उपसभापति राज्यसभा कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा, ये अभी यहाँ पे नियुक्त नहीं हुए हैं। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेता सत्ता पक्ष, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कौन है राज्यसभा में, पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल। इसके आगे बात करते हैं अध्यक्ष लोकसभा, जो 17वीं लोकसभा है इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ठीक, आगे बात कर लेते हैं नेता विपक्ष लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो कौन है, अधीर रंजन चौधरी।
इसके बाद है महासचिव लोकसभा। लोकसभा के जो महासचिव हैं कौन है? उत्पल कुमार सिंह। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो ये है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। जो हमारे देश में निर्वाचन कराने का काम रहता है वो किसका रहता है? निर्वाचन आयोग का। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इनका क्रम बात करें तो कौन सा है? 25वां। चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन है? अरुण गोयल, अनूप चंद पांडे, 2 हैं। ठीक। इसके बाद उप चुनाव आयुक्त की बात कर लेते हैं। कौन है? अजय बहादुर, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। चलिए फ्रेंड नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें कैग बोलते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। और क्रम कौन सा है इनका? 14वां। महालेखा यानी महालेखा महानियंत्रक कौन है? CGA कौन है? SS दुबे 28वें। ये 28वें क्रम के हैं। आगे बात कर लेते हैं सशस्त्र सेना के प्रमुख। तो सशस्त्र सेना के प्रमुख बात कर लेते हैं सर्वोच्च सेनापति। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वही सेना के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो वो कौन है इस टाइम पर? कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आगे बात कर लेते हैं वायुसेना। तो वायुसेना की बात करें तो कौन है? VR चौधरी। इनका नाम है विवेक राम चौधरी। क्रम कौन सा इनका? 27वां। क्रम भी याद रखें, कभी कभी पूछा जाता है कि जो विवेक राम चौधरी हैं किस क्रम के जो हैं वायुसेना अध्यक्ष हैं, तो ये उसमें टिक करना होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। वायुसेना अध्यक्ष बता दिया हमने, विवेक राम चौधरी 27वां क्रम है। नौसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। नौसेना अध्यक्ष तो ये कौन है? R हरि कुमार। क्रम कौन सा है? 25वां। थल सेना अध्यक्ष इनकी बात कर लें, ये कौन है? मनोज पांडे। क्रम कौन सा है? 29वां। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इनकी बात करें कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आगे बात कर लेते हैं महानिदेशक सैन्य अभियान, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। सचिव एवं सलाहकार की बात कर लेते हैं कि सचिव कौन कौन है और सलाहकार कौन कौन हैं। तो कैबिनेट सचिव की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे, राजीव गाबा। सलाहकार प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। ये जितने भी होते हैं ये सब IAS जो है अफसर होते हैं जिनकी सेवा अच्छी होती है और जो मतलब अपने कोई करप्ट इनके जीवन काल में ये अपना कोई भी ऐसा करप्शन वाला काम नहीं करते, तो इनका प्रमोशन होते होते और जो कम उम्र में IAS बनते हैं, UPSC क्रैक करते हैं, ये आगे चल के क्या बन जाते हैं? ये सचिव बनते हैं फिर आगे चल के। चलिए प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा कोई भी योजना आ जाती है तो इन योजनाओं को कौन बनाता है? तो यही जो सचिव लोग होते हैं यही बनाते हैं इन योजनाओं को, और इम्प्लीमेंट कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर के इनको जो है लागू करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हैं रक्षा वित्त सचिव। ये कौन है? प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? PK मिश्रा। रक्षा सचिव रक्षा वित्त सचिव ये कौन है? गार्गी कौल। विदेश सचिव की बात करें तो ये कौन है? विजय मोहन क्वात्रा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो ये कौन है? गृह सचिव। गृह सचिव की बात करें अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव की बात कर लेते हैं, ये है TB सोमनाथन। रक्षा सचिव की बात करते हैं, ये है गिरधर अरमाने। राजस्व सचिव की बात करते हैं, ये हैं संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, इसको मैं कई बार लाइन कर, अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल। ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। इसको याद रखेंगे। इसमें इस स्लाइड में आपको कम से कम 2 याद रखने हैं। एक कौन याद रखने हैं? एक तो ये याद रखने हैं आपको, सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और एक ये याद रखने हैं आपको, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार ये कौन है? अजय कुमार सूद। कौन है? अजय कुमार सूद। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। चलिए ये गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जो गुप्तचर विभाग होते हैं और जांच संगठन होते हैं उनके प्रमुख कौन कौन हैं, तो ये इसमें बात करने वाले हैं। ये है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्रम कौन सा? 19वां। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा। क्रम कौन सा है? 11वें नंबर का। क्रम कौन सा है? 11वां। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, तो IB के प्रमुख कौन हैं?
तपन कुमार डेका। इसके बाद आते हैं प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जिसे बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इन्हें कौन है? रवि सिन्हा। आगे बात करते हैं महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ये कौन है? दिनेश कुमार गुप्ता। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED, तो ED के कौन है? आजकल ED बहुत काम कर रही है, कभी किसी के पीछे पड़ जाती है, कभी किसी नेता के पीछे पड़ जाती है, और जिसके भी पीछे पड़ गई उसको सीधा अंदर ले जाती है। तो कौन है ED के प्रमुख? कौन है? संजय कुमार मिश्रा। तो मिश्रा जी इस जो है क्या है? ED के प्रमुख हैं। आगे बात कर लेते हैं महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, सत्यनारायण प्रधान। जो ड्रग वगैरह सप्लाई करते हैं उनको कौन पकड़ता है? नारकोटिक्स वाले ही पकड़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं आगे कौन? अर्धसैनिक बलों की प्रमुख महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB, रश्मि शुक्ला। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF, नितिन अग्रवाल। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, किसके? CRPF के, ये कौन है? SL थाउसेन। आगे बात कर लेते हैं महानिदेशक केंद्रीय राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के हैं सील वर्धन सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, तो NSG के कौन है? MA गणपति। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह SPG, अरुण कुमार सिन्हा। महानिदेशक भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, तो ITBP के प्रमुख कौन हैं? अनीश दयाल सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, इसके कौन है? गुरबीर पाल सिंह। क्रम संख्या की बात करें तो यह है 34वें। NCC के प्रमुख कौन है? गुरबीर पाल सिंह, और क्रम कौन सा है? 34वां। ये पुलिस में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय तटरक्षक बल ICG, राकेश पाल, ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, अतुल करवाल। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। यह है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। प्रमुख आयोग, अब देखते हैं कौन कौन से आयोग हैं इसमें। तो अध्यक्ष नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। आगे बात कर लेते हैं CEO BBR सुब्रमण्यम। तो CEO कौन है? BBR सुब्रमण्यम। आगे बात कर लेते हैं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग UPSC जिसे बोलते हैं, इसके हैं मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी। आगे बात कर लेते हैं अध्यक्ष 22वें विधि आयोग। तो 22वां जो विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज गायकवाड़ मत कर देना, ऋतुराज अवस्थी हैं। ऐसा मत समझ लेना कि ऋतुराज गायकवाड़ के चच्चा हैं। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा, और 9वें नंबर की रेखा शर्मा, काफ़ी टाइम से हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये हंसराज गंगाराम अहीर। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC S किशोर। अध्यक्ष 7वें वित्तीय आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं अध्यक्ष लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। अध्यक्ष 15वें वित्तीय आयोग, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन है? NK सिंह। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रवनीत कौर। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हर्ष चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग विजय सापला। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, और किस नंबर के हैं? 8वें नंबर के। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो। नाम में ही कानूनगो है इनके में। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ऐसा लग रहा है जैसे लालपुरा के हैं।
आगे बात कर लेते हैं भारतीय बोर्ड समिति एवं इसके अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सीईओ और अध्यक्ष दोनों हैं, एक ही हैं। तो कौन है ये? अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार कौन है? अनिल कुमार लाहोटी। आगे बात करते हैं अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सेबी। सेबी के अक्सर पूछे जाते हैं कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो ये कौन है? माधुरीपुरी बुच। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड, ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना? और आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो की बुक भी ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये किसके लिए रहेगी? रिवीजन के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। आप अपना एंजॉय खाते पीते इसको सोते टाइम या सोने से पहले, सोते टाइम का मतलब है सोने से पहले, इसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम बहुत देर तक खुद की आवाज़ से हम नहीं पढ़ सकते, है ना? बोलते बोलते थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि फिर हमें ऐसा लगता है कि यार कोई बोलता रहे और हम सुनते रहें बस। तो उसी पर्पज़ से ये जो है वीडियो बनाई गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सीईओ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी, इसके कौन है? रविंद्र भाकर। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ये कट जाता है तो थोड़ा सा, अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ये कौन है? जुल्फिकार हसन। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, इसके कौन है? नितिन गुप्ता। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, ये कौन है? विवेक जौहरी। तो ये अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है। अप्रत्यक्ष जीएसटी की अगर बात करें तो वो भी अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखेंगे उसका भी। इसके बाद बात कर लेते हैं चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी मोनेश शाह। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड सीएलबी, तो इसकी बात करें, इसके कौन हैं? सीएलबी के महेश मित्तल कुमार। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी राजीव नंदन सहाय, ये कौन है इनके? राजीव यानी संजीव नंदन सहाय। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो पीडी वाघेला। चलिए आगे बात कर लेते हैं सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई अमित अग्रवाल, जो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई, इसके कौन है? अमित अग्रवाल। भारतीय पंजीयन एवं जनगणना आयुक्त, ये कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। अध्यक्ष लोक लेखा समिति, ये कौन है? अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति, इसमें क्या होता है? लोक लेखा समिति इसमें जो नेता प्रतिपक्ष होता है ना, विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद अध्यक्ष प्राक्कलन समिति, तो ये कौन है? ग्रीस बाप्टा। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव। महारत्न कंपनियों की बात कर लेते हैं, तो महारत्न कंपनी कुल 12 हैं। एक और नई बनाई गई है अभी कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन के समथिंग हो गए हैं, ठीक है। तो अब कुल कितनी हो चुकी हैं? 13, लेकिन इस जो है बुक में नहीं आ पाई हैं। तो चलिए अब इनके निदेशक देख लेते हैं, निदेशक और प्रमुख। तो निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी गुरदीप सिंह। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, इसके कौन हैं? अरुण कुमार सिंह। निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जिसे बोलते हैं, इसे कौन है? अमरेंद्र प्रकाश। आगे बात कर लेते हैं निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल, इसके कौन है? संदीप के गुप्ता। आगे बात कर लेते हैं निदेशक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, इसके कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। इसके कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। चलिए आगे बात कर लेते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड के कौन है? पोला
वरापू एम प्रसाद। निदेशक भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, ये इसके कौन हैं? इसके हैं श्री कृष्ण कुमार। निदेशक भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, नलिन सिंघल। हिंदुस्तान, इसके बाद निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL, तो HPCL के कौन है? पुष्प कुमार जोशी। निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कदी कुंपा श्रीकांत। आगे बात कर लेते हैं। निदेशक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC परमिंदन चोपड़ा। निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC विवेक कुमार देवागन। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD, तो निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का पूछा जाता है क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है। PK पवार मतलब टेलीकॉम कंपनी है। एकमात्र जो सार्वजनिक टेलीकॉम कंपनी है वो कौन सी है? BSNL। इसके कौन है अध्यक्ष? कौन है इसके? निदेशक कौन है? PK पवार। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संजीव कुमार। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम, तो ये कौन है? संबित पात्रा। आगे बात कर लेते हैं। निदेशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL PK गुप्ता। निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL वर्तिका शुक्ला। निदेशक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की बात करें तो इसके कौन है? श्रीधर पात्रा। निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL रंजीत रथ। आगे बात कर लेते हैं। निदेशक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल, तो ये कौन है? MV गोवत्मा। आपको मतलब ऐसा बोरिंग सा हो रहा होगा लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, सिलेक्शन लेना है तो। 1 नंबर का आता है ये, है ना। ये निदेशक और ये प्रमुख होते हैं ना, ये आते हैं अक्सर 2-3 नंबर के तो आते ही हैं। नीति आयोग में से आता है अक्सर, और किस सेना का कौन सा प्रमुख है ये भी आता है, तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और ये महारत्न कंपनियां हैं, इनके कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं निदेशक निदेशक कौन है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। बोरिंग तो लग रहा होगा लेकिन क्या है, वीडियो तो आपको पूरा देखेंगे तभी आपको जो है पता चल पाएगा सबके बारे में। जब हम इसे बुक में से याद करते हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। अब हर बार बुक पलट के देख नहीं सकते, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होती है कोई वीडियो में ऐसे मिल जाए, खाते पीते घूमते फिरते हम उसका रिवीजन कर लें, तो उसी पर्पज़ से ये बनाई गई है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हाल R माधवन। निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड सुमित देव। निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL अतुल भट्ट। निदेशक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCT, इसके कौन है निदेशक? हरजीत कौर जोशी। कौन है? SCI के कौन है? SCI के कौन है? हरजीत कौर जोशी। निदेशक नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC राकेश कुमार। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, तो शिक्षण संस्थानों के प्रमुख देख लेते हैं। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, तो UGC के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? M जगदीश कुमार। कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय IGNOU, तो IGNOU के कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, तो DU के कुलपति कौन है? योगेश सिंह। आगे बात कर लेते हैं। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU, तो JNU की जो कुलपति हैं वो कौन है? शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। आगे बात कर लेते हैं। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, और ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे अच्छी तरीके से। तो कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें BHU कौन है? सुधीर के जैन। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय अरविंद पनगड़िया, तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की बात करें कौन है? अरविंद पनगड़िया। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय सुनैना सिंह। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया कौन है? प्रोफेसर नजमा अख्तर। आगे बात कर लेते हैं। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान NCERT
एनसीईआरटी का ध्यान रखें, कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है? दिनेश प्रसाद। एनसीईआरटी इज इक्वल टू क्या है? दिनेश प्रसाद सकलानी, है नी। सकलानी कौन है? निर्देशक हैं किसके? एनसीईआरटी के। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई निधि छिब्बर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष साहित्य अकादमी, तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर काम्बर। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, तो संगीत नाटक जो नाटक अकादमी है उसके अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। अध्यक्ष ललित कला अकादमी, इसके कौन है? उमा नंदूरी। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख अध्यक्ष प्रसार भारती, इनका पद अभी खाली है। सीईओ प्रसार भारती, ये कौन है? गौरव द्विवेदी। तो सीईओ प्रसार भारती के सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिससे हीरो बनते हैं कौन है? परेश रावल, जिसमें एक्टिंग करके क्या है? हीरो बनते हैं। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें रह चुका है, किसमें? स्कूल ऑफ ड्रामा में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आगे बात कर लेते हैं, चलिए। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान शेखर कपूर। महानिदेशक आकाशवाणी, तो आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, इसके कौन है? अवीक सरकार। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? अवीक सरकार। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई सागर मुखोपाध्याय। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के राजीव प्रसाद रेड्डी। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है इसरो, और ये पूरा आपको स्लाइड अच्छी तरह से याद रखना है। इसरो की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और किस नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं। तो किस नंबर के हैं ये? एस सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। किसके अध्यक्ष हैं? इसरो के। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी, इसके कौन है? ए के मोहंती। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एईआरबी, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, जिसे बोलते हैं BARC बार्क, अजीत कुमार मोहंती, इसको ध्यान रखेंगे। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन यानी अनुसंधान केंद्र BARK बार्क, तो बार्क के अध्यक्ष कौन, निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, तो DRDO की बात करेंगे समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत, इसको ध्यान रखेंगे, समीर वी कामत। आगे बात कर लेते हैं। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नल्ला थम्बी कलाई ईस वेली, बड़ा ही खतरनाक सा नाम है। तो ये कौन है? महानिदेशक हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन CSIR, तो कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद T रामासामी। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, और इम्पोर्टेंट है उन्नी कृष्णन नायर। तो अब इसरो का विशेष ध्यान रखना है आपको, इसमें DRDO के अध्यक्ष का ध्यान रखना है समीर वी कामत, रक्षा अनुसंधान ये जो है। इसके बाद और इसमें बात करें तो क्या है? निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको ध्यान रखना है, यानी उन्नी कृष्णन नायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। खेल संगठनों की बात कर लेते हैं। तो खेल संगठनों के प्रमुख ये कौन हैं? तो कौन कौन है इसमें? अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ग्रेग बर्कले, कौन है ये? ग्रेग बर्कले, और कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जोफ एलाडिस, कौन है ये? जोफ एलार्डिस। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC, तो कहें इंदिरा नूई। ICC की प्रथम स्वतंत्र
महिला निदेशक की बात करेंगे आईसीसी की तो कौन है, इंदिरा नूई। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी, ये कौन है, जय शाह। ये अमित शाह के बेटे हैं, बल्ला पकड़ना आता नहीं, लेकिन ये कौन है, अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए, अल्लाह मेहरबान, तो आपको पता ही है फिर, हर कोई पहलवान। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी थॉमस बाख, जर्मनी। ये कौन है, थॉमस बाख, जर्मनी। इसके बाद है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ सेबेस्टियन को, ब्रिटेन। ये हो जाएगा। तो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ सेबेस्टियन को, ब्रिटेन। ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF मोहम्मद जलूद। कौन है ये, मोहम्मद जलूद। आगे है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH मोहम्मद तैयब इकराम। ये कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम। किसके हैं ये, FIH के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। इसके बाद है एथिक्स ऑफिसर ऑफ लोकपाल BCCI विनीत शरण। चलिए फ्रेंड, आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष फीफा, तो फीफा के अध्यक्ष कौन है, जियानी इन्फेंटिनो। इटली के हैं, स्विट्जरलैंड। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA लवलीना बोरगोहन, और ये इंडिया की हैं और ये वर्ल्ड चैंपियन भी हैं बॉक्सिंग में। आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI रोजर बिन्नी। 36वें क्रम के हैं रोजर बिन्नी, भारत के हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं। जो वर्ल्ड कप जीता था 1983, उसके टीम मेंबर रह चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं। और इनके एक पुत्र भी हैं, मतलब इनके लड़के रोजर बिन्नी, वो भी क्रिकेटर हैं। अब तो संन्यास ले लिया है, कभी कभी लीग में दिखाई देते हैं, रोड सेफ्टी लीग में दिखाई दिए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष BCCI अजीत अगरकर, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं, संन्यास काफ़ी पहले ले चुके हैं। आगे हैं मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम, कौन है, राहुल द्रविड़। द वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाने जाते हैं, चीन की दीवार जाने जाते थे, है ना। यानी ये आउट नहीं होते थे, ऐसे चीन की दीवार की तरह, मतलब अपना स्थान इनका पक्का था और इन्हें मतलब आउट करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी गेंदबाजों को। आगे बात कर लेते हैं। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम रमेश पवार, ये भी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं, स्पिन बॉलर थे और बल्लेबाजी भी कर लेते थे। इनके कई मैच हमने देखे थे। और ये कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI ब्रजभूषण शरण। काफ़ी विवाद हो रहा था ब्रजभूषण शरण पे, पॉक्सो एक्ट भी लगा था, लेकिन वो सब निरस्त कर दिया गया है, यानी इन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है ब्रजभूषण सिंह को। और ये अध्यक्ष हैं किसके, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के, WFI के। आगे बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ, ये कौन है, मेघना अहलावत। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ कल्याण चौबे। काफ़ी अच्छा स्लाइड है ये, इसमें से पूछे जाते हैं, जैसे फीफा का पूछ लिया जाता है, फीफा के पूछ लिए जाते हैं इसमें, है ना। और इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो BCCI के पूछे जा सकते हैं आपको, और बाकी यही है ना। फुटबॉल संघ की पूछा जा सकता है, कल्याण चौबे। पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो हाईलाइटेड खेल रहते हैं, जैसे मान लो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो फुटबॉल के बारे में पूछ सकते हैं, फुटबॉल के अध्यक्ष के बारे में, है ना। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे ऐसे करके है सिस्टम रहता है, यानी जो नज़दीकी में खेल में जो नज़दीकी खेल होता है, कोई वर्ल्ड कप वगैरह किसी भी खेल का, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं अक्सर। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्युत सामंत। अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ संजय कपूर। अध्यक्ष हॉकी इंडिया, तो हॉकी इंडिया को ना दिलीप टर्की, इन्हें ध्यान रखेंगे, दिलीप टर्की को अध्यक्ष हॉकी इंडिया, क्योंकि हॉकी टीम काफ़ी अच्छा जो है प्रदर्शन कर रही है इस टाइम पे।
इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन AFI आदिल सुमरीवाला। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI अजय सिंह। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ IOA PT उषा। तो ये अध्यक्ष हैं किसकी है? भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष हैं PT उषा, और इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता था, अब भी जाना जाता है उड़न परी के नाम से। इसके बाद है अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद शेख तलाल। PT उषा के बारे में बात करूँ तो इनके पास सारे मेडल हैं, केवल ओलंपिक मेडल नहीं है, बाकी इनके पास सारे मेडल हैं। जो भी खेल होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक को छोड़कर बाकी इनके पास सारे जो है, ये कुछ सेकंड से जो है रह गई थी, जैसे मिल्खा सिंह रह गए थे। आगे बात करते हैं। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ हेमंत बिस्वा शर्मा। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF सहदेव यादव। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति IPC दीपा मलिक। आगे बात कर लेते हैं बीमा संस्थानों के प्रमुख। बीमा संस्थान को प्रमुख कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी बीमा प्रमुख संस्थान है और उनके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA देवाशीष पांडा। अध्यक्ष अंतरिम अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा LIC कि इसके अंतरिम अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। महानिदेशक राज्य कर्मचारी बीमा निगम ESIC कौन है इनके? राजेंद्र कुमार। CMD भारतीय साधारण बीमा निगम GIC देवेश श्रीवास्तव। CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नीरजा कपूर। निदेशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी SN राजेश्वरी। निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सत्यजीत त्रिपाठी। CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL सुचिता गुप्ता। MD AM CEO SBI जनरल इंश्योरेंस किशोर कुमार पोलूदासु। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों एवं संगठनों के प्रमुख। महासचिव फिक्की, तो फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। अध्यक्ष कौन है फिक्की के? अक्सर पूछा जाता है फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। अध्यक्ष एसोचेम, तो एसोचेम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। महासचिव एसोचेम, एसोचेम के महासचिव कौन है? तो यह है दीपक सूद। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ CII, तो CII के अध्यक्ष कौन है? R दिनेश। अध्यक्ष इफ्को, इफ्को के अध्यक्ष की बात करें दिलीप संघानी। अध्यक्ष नासकॉम, तो नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? तो यह अनंत माहेश्वरी। कौन है? अनंत माहेश्वरी। CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें BSE, ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में है। आगे बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष, इसके CEO कौन है? सुंदर राममूर्ति। आगे बात करते हैं अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट, तो इसके कौन है? लियो पुरी। चलिए फ्रेंड आगे बात करते हैं। CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके हैं आशीष कुमार चौहान। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो CEO थे इससे पहले वाले। अध्यक्ष कौन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसके अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा। बैंकों के प्रमुख अधिकारी, अब बैंक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बैंक की। तो यह केंद्रीय बैंक। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर की बात करें तो कौन है? शक्तिकांत दास। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 25वें नंबर के, इनका क्रम भी ध्यान रखना है। कौन है? शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और किस नंबर के हैं? 25वें नंबर के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वामीनाथन जानकी रमन, यानी उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कितने उप गवर्नर बना रखे हैं? 3 उप गवर्नर बना रखे हैं। पहले हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, दूसरे हैं T रविशंकर, तीसरे हैं M राजेश्वर राव, और चौथे हैं माइकल देवर प्रताप। तो कितने हैं? 3 नहीं है, कितने हैं? 4 हैं। तो उप गवर्नर कितने बना रखे हैं? 4 उप गवर्नर बना रखे हैं। एक बार फिर से सुन लें। स्वामीनाथन जानकी रमन, T रविशंकर,
एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत बात्रा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई, ये कौन है? सुधा बालकृष्णन। कौन है? सुधा बालकृष्णन। चलिए फ्रेंड आगे बात कर लेते हैं। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख, सरकारी बैंक हैं उनके प्रमुख कौन कौन है? प्रमुख और एमडी। तो भारतीय स्टेट बैंक, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? दिनेश कुमार खारा को। आगे बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। कौन है? कामेश्वर राव कोदावंती। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंध निदेशक कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन, जो अभी क्या थे? उप गवर्नर भी थे आरबीआई के। आगे बात कर लेते हैं। तो स्वामीनाथन जानकीरमन, इसके अलावा हैं अश्नी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद्र। बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ इसके कौन है? रजनीश कर्नाटक। कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एस राजीव। केनरा बैंक की अगर बात करें इसके कौन है? के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ ये कौन है? मातम वेंकट राव। कौन है? मातम वेंकट राव। ये किसके हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं। एमडी और सीईओ दोनों हैं, यही हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक कौन है? लाल यानी शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लेते हैं, कौन है? अतुल कुमार गोयल। कौन है पंजाब नेशनल बैंक के? पीएनबी के, तो अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक, तो पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? स्वरूप कुमार शाह। यूको बैंक, तो यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी कौन है इसके? मणि मेघ लाई। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो बैंकों का विलय हुआ था, तो बैंकों, इसमें एक नोट दे रखा है बैंकों के विलय के बारे में। तो यह है 30 अगस्त 2009 को 10 सार्वजनिक बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में विलय के बाद वर्तमान में भारतीय सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई है। तो वर्तमान में बात करें सार्वजनिक बैंक की संख्या कितनी है? 12 है। आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे? 12 बताएंगे, और उसको आरबीआई को अलग रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं विलय हुआ था किसका, किसमें हुआ था, ये बताया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद है सिडनी किड बैंक का विलय कैनरा बैंक में, यहाँ तक हो गया। इसके बाद है विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। किसका? विजया बैंक का और देना बैंक का। इसका विलय किस में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये पूछा जाता है किसका विलय किस में हुआ था, तो एक बार और ध्यान से सुन लेंगे तो आपको जो है हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। आगे बात कर लेते हैं निजी बैंक एवं वित्तीय बैंकों के प्रमुख। अब कुछ निजी बैंक भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी बैंक हैं निजी, जिनके एमडी और सीईओ के बारे में बात करनी है हमें। तो एक्सिस बैंक के सीईओ की बात करें तो ये कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक की बात करें तो कौन है? चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक कौन है? उदय कोटक। ये तो आसान है, कोटक कोटक मिल गया दोनों तरफ। इंडसइंड बैंक सीईओ कौन है? सुमित कंठपालिया। बैंक ऑफ बेस्ट, तो बैंक ऑफ बेस्ट के कौन है सीईओ? नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक जो बेस्ट सुविधा देता है आपको, आईसीआईसीआई बैंक, ये कौन है? संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक सीईओ कौन है इसके? शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक, तो आईडीएफसी बैंक के कौन है सीईओ? महेंद्र शाह।
यश बैंक की बात करें तो इसके कौन है सीईओ? प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक, तो सिटी यूनियन बैंक की बात करें इसके सीईओ कौन है? एन कमाकोदी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी, जे वेंकट रामू, ये कौन है? जे वेंकट रामू। चलिए एमडी डीबीएस बैंक, ये कौन है? रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक सीईओ इसके कौन है? बलदेव प्रकाश। कू एम अध्यक्ष पेटीएम भावेश कुमार, सीओओ। कू नहीं बोलेंगे इसको, सीओओ बोलेंगे। भावेश गुप्ता। सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक सुरेंद्र चावला। अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, तो सिडबी का कौन है? एस रमन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई सीईओ कौन है इसके? राकेश शर्मा। एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक इसके कौन है? हर्षा भोगले। तो इसके कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। हर्षा भोगले, मुझे वो क्रिकेटर याद आ गया है ना, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। अध्यक्ष नाबार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे इसको, नाबार्ड को। अध्यक्ष नाबार्ड कौन है? साजी, यानी साजी केवी, इसको याद रखना है भाई तुम्हें। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के सीईओ कौन है? तो साजी केवी, यानी अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? साजी केवी। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ आईबीए, तो अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ, तो भारतीय बैंक, तो भारतीय बैंक संघ के कौन है? अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ आईबीए, ये कौन है? अतुल कुमार गोयल। एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी शारदा कुमार होट्टा, कौन है? शारदा कुमार होट्टा। आगे बात कर लेते हैं। एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक, ये हो गया शारदा कुमार होट्टा। सीईओ आरबीएल, तो आरबीएल की कौन है? आर सुब्रमण्यम। सीईओ करूर विश्व बैंक बी रमेश बाबू। अध्यक्ष फेडरल बैंक दिलीप सदरंगानी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सीईओ इसके कौन है? वी वैद्यनाथ। सीईओ कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा। सीईओ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक सीडीबी बैंक मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक इसके कौन है? सीईओ एस एम स्वाति, कौन है? एस एम स्वाति। अब इसको नोट को ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट स्लाइड होने वाली है हमारी। रक्षा उपकरण, तो रक्षा उपकरण की बात कर लेते हैं। उपकरण है ये किस देश में विकसित है और क्या है ये बताना, ये मतलब हेलेना। हेलेना की बात कर लेते हैं, तो ये क्या भारत में विकसित है। ये टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक, अब बात करते हैं किसकी? चिनूक की। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है इनको। किसने? अमेरिकी कंपनी है बोइंग, उसने बनाया किसको? चिनूक को। और ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर है। बराक 8, तो बराक 8 क्या है? डीआरडीओ इजराइल ने इसको जो है विकसित किया है। और क्या है ये? सरफेस टू एयर में, यानी जमीन से लेकर के, जमीन से स्टार्ट होगी और एयर में मारेगी, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। आईएनएस वेला, तो आईएनएस वेला क्या है? फ्रांस में विकसित है। स्कॉर्पियन सीढ़ी की पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन सीढ़ी की पनडुब्बी का मतलब ये कि पानी में जो डूब के चलती हैं। राफेल बात कर ले, राफेल फ्रांस द सॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसको बनाया था। और ये क्या? लड़ाकू विमान है। S-400, तो S-400 क्या है? पिछले एग्जाम में आया था। S-400 क्या है? तो ये आपको बताना पड़ेगा। S-400 ये रूस में विकसित है। और क्या? एयर डिफेंस सिस्टम है ये। पिनाक, पिनाक की बात कर लेते हैं। पिनाक क्या है? भारत में विकसित है और ये भारत का पहला स्वदेशी है। ये क्या है? रॉकेट है।
भारत का पहला यानी स्वदेशी रॉकेट कौन सा है? पिनाक। INS कलवरी, तो INS कलवरी क्या है? स्वदेश निर्मित है ये। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो INS कलवरी क्या है? स्वदेश में निर्मित है यानी अपने ही देश में निर्मित है और ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे, अपाचे क्या है? हेलीकॉप्टर है, सबको पता है, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और कहाँ विकसित है? अमेरिका में। ठीक, तो इस प्रकार फ्रेंड ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से अगर चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो हमें अच्छा लगा है, अगला वीडियो हमें चाहिए। वैसे तो आ जाएगा आराम से, पर डे वीडियो आएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो। और इसके अपने कोई भी फ्रेंड जिसको लगता है कि उसका रिवीजन हो जाएगा आसानी से, तो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ दिन।